हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज थर्ड पार्टी अपडेट ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद रीडिंग बनी है और बहुत डिमांड आ गई थर्ड पार्टी अपडेट। तो आज हम थर्ड पार्टी में एक कोई पर्सन ही नहीं, हम उनका करियर, उनका फैमिली, उनके खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से ब्लॉकेज आती है, मतलब एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेज जो आप दोनों के रिलेशनशिप में है, वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि क्या चल रहा है एक्चुअली थर्ड पार्टी स्पेशली। ठीक है, मैं शफल कर रही हूँ गाइज एंड आप अपने पार्टनर को ही याद करें, पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच, क्या एनर्जीज है। मतलब हम थोड़ा सा फैमिली वगैरह भी लेंगे, ठीक है। वैसे तो बेसिकली कोई थर्ड पर्सन ही होते हैं जो कि थर्ड पार्टी में काउंट होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार फैमिली हो जाता है, करियर हो जाता है। इम्पार्शलिटी का कार्ड आया है, इसको हम साइड में रखेंगे। लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल कर आ रहे हैं। वर्कोहॉलिक का कार्ड है, मिरेकल का कार्ड है, क्रिएशन, इंस्टिंक्ट एंड एक्सपेंशन। देखिए, आपके पार्टनर काफ़ी काम में बिजी हैं, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी से परेशान है, या थर्ड पार्टी के लिए काम करना पड़ा। फैमिली बड़ी है तो उसके लिए इनको काफ़ी वर्कोहॉलिक होना पड़ रहा है, या फिर फैमिली की खुद की फैमिली हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो सकती है जिसकी वजह से इनको ज़्यादा 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 काम करना पड़ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली ये आपके साथ में जो भी रिलेशनशिप है उसको आगे तो बढ़ाना चाहते हैं। इन कार्ड्स को हम लोग क्लियर करेंगे गाइस, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने फेयर डिसीजन नहीं लिया आपने, आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में। अब चाहे वो फैमिली की वजह से आपका पत्ता काटा हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम में लाया हो, आपको सही डिसीजन नहीं लिया, और इनके इंस्टिंक्ट यही कह रही है कि एक्सपेंशन होना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, रिलेशनशिप आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, क्रिएट भी करना चाहते हैं, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कुछ मिरेकल हो जाए उनको, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ज़रूर से, इनसे गलतियां हो गई हैं, कुछ ऐसा हुआ ज़रूर से है जिसकी वजह से ये आपको या तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इम पार्शलिटी चाह रहे हैं अब। यानी कि पहले पार्शलिटी हुई है, यानी कि पहले किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी को इग्नोर कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया, थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू कर दी, है ना। मतलब कुछ भी हो जैसे, तो अब ये चाह रहे हैं जस्टिस देना आपको। ठीक है, वर्कोहॉलिक के कार्ड को, पहले इन कार्ड्स को हम लोग क्लियर करेंगे गाइस। वर्कोहॉलिक का कार्ड क्यों आया है, प्लीज एंजल बताइए। वर्कोहॉलिक का कार्ड क्यों आया है, वर्कोहॉलिक का कार्ड क्यों आया है। ओके, कॉन्शियसनेस। डेफिनेटली गाइस, इनके दिल और दिमाग में आप ही घूम रहे हैं, आपके साथ में जो भी गलत किया, जो भी किसी की वजह से भी किया, किसी थर्ड पर्सन, फैमिली या फिर काम की वजह से, तो ये अपने काम में बिजी रहने की कोशिश करते हैं ताकि आप के साथ में जो भी गलतियां, एक ये गिल्ट वाली एनर्जी से बाहर निकलने के लिए अपने आप को बिजी बिजी रखते हैं ये। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ये अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मिरेकल के कार्ड को प्लीज एंजल्स क्लियर करें। मिरेकल का कार्ड क्यों आया है, मिरेकल का कार्ड क्यों आया है, मिरेकल का कार्ड क्यों आया है। साइलेंस एंड हारमोनी। डेफिनेटली गाइज ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी बिगड़ा ना उसमें हारमोनी आ जाए, थोड़ा सा प्रेम आ जाए, थोड़ा सा शांति आ जाए। ठीक है, और साइलेंट, अभी साइलेंट है बिल्कुल। ये जैसे ना अवेकनिंग वाली एनर्जी होती है ना, वो इस पर्सन की चल रही है। ये गॉड से प्रे कर रहे हैं, मगर अगर स्पिरिचुअल नहीं थे, भगवान को नहीं मानते थे, तो अभी गॉड को मानने लगे। ये मिरेकल चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि अपना आप इस आप दोनों के रिलेशनशिप में ना सब कुछ ठीक होता चला जाए, लेकिन चुप होके बैठे हैं कि दिल में यही चल रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो भी प्रॉब्लम्स आई, वो सब अपने आप दूर हो जाए। ठीक है, नंबर 27 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नंबर 10 भी आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये ना इनको अभी अपने तरफ से एक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सोच रहे हैं कि भगवान ही कुछ ऐसा कर दें, कुछ जादू हो जाए जिसकी वजह से आप दोनों वापस से एक हो जाएं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हट जाए, फैमिली प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए, कोई थर्ड पार्टी इशू है तो वो दूर हो जाए। तो ये सब चल रहा है। क्रिएशन की एनर्जी को क्लियर करें, क्रिएशन की एनर्जी को क्यों आए हैं। रेसिप्टिविटी, डेफिनेटली गाइज ये मतलब जो भी चीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इनको पता है कि अगर आप दोनों के बीच में परमानेंट यूनियन पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये कोई रिलेशनशिप, कोई ऐसा
टच में आपके रहना चाहते हैं, और लेकिन कोई भी है ना लड़ाई झगड़े वाला रिलेशनशिप नहीं, एक हेल्दी रिलेशन, एक हार्मनी वाला रिलेशनशिप ये आपके साथ में चाह रहे हैं। फिर से अब कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से आपका रिश्ता बिगड़ा हो, चाहे फैमिली, कोई थर्ड पर्सन, जो भी है, लेकिन ये चाह रहे हैं वापस से हार्मनी लाना। न्यू विजन, देखिए इनको लग रहा है कि नए तरीके से इनका ना परसेप्शन चेंज हुआ है, इनकी राय चेंज हुई है आपको लेकर, ठीक है। इनकी इंस्टिंक्ट भी कह रही है, इनका जो दिमाग है वो भी कह रहा है कि ज़रूर से मतलब कुछ नया विज़न इस रिलेशनशिप में ये देख रहे हैं, न्यू विज़न से देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को। नंबर 12 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि पहले जो राय थी वो अब चेंज होगी। पहले जो परसेप्शन बना हुआ था इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, वो इनका चेंज हुआ है, ठीक है। एक्सपेंशन के कार्ड को क्लियर करेंगे तो काफ़ी चेंजेस हैं इस पर्सन में, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जिससे ना बदलाव वाली एनर्जी है। हीलिंग, डेफिनेटली ये देखिए या तो आप हर्ट हुए, आप अपनी जगह रह के हील हो रहे हैं, ये पर्सन भी, इनकी हीलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, धीरे धीरे इनको और हीलिंग की ज़रूरत है। यानी कि इन चीज़ों को समझा, अपनी गलतियों को समझा, आपके साथ में जो किया उसको समझा, एक्सपेंशन चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। और ये हीलिंग पीरियड भी चल रहा है आपका भी और इस पर्सन का भी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए मैंने बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन आपके और इनके रिलेशनशिप में, इनके नेचर में, इनके सोचने के तरीके में, जिस तरह से ये पहले सोचते थे अब नहीं है, तो अब ये अगर एक्सपेंशन चाह रहे हैं, बड़ा इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये पर्सन अब क्या है, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करे, कोशिश नहीं करे, गॉड ट्रांसफॉर्म करता है गाइस, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप डाला जाता है, वो कार्मिक उनको परेशान करते हैं, ये सब चीज़ें इनकी हुई हो रही हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। नंबर 13 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पेशेंस रख के बैठे हैं क्योंकि सही समय का वेट कर रहे हैं, सही सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, फेवरेबल सिचुएशन, मैं तो बोलूँगी फेवरेबल कंडीशन का वेट कर रहे हैं, जब ये आपसे कनेक्ट करें या चीज़ों को आगे लेकर जाएं। कंप्लीशन चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप का, जैसे ये पजल, एक पजल सा बन गया आपका रिलेशनशिप, उसको ये कंप्लीट करना चाह रहे हैं, यू आर द वर्ल्ड। अब इनको आपके अलावा कुछ और अच्छा लग नहीं रहा है, चाहे ये बोले या ना बोले, मिरेकल चाह रहे हैं ये आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। यानी कुछ ऐसा हो जाए जो कि अपने आप ठीक हो जाए, फैमिली इशू चल रहा है तो फैमिली इशू दूर हो जाए, है ना। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है, अगर आपका यूनियन पॉसिबल है, परमानेंट यूनियन पॉसिबल है, तो वो हो जाए, तो ये मिरेकल चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब एंजल्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या एंजल्स यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, एंजल्स क्या कह रहे हैं, एंजल्स का क्या सजेशन है, एंजल्स का क्या सजेशन है। प्लीज एंजल बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या सजेशन है, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के लिए आपका क्या सजेशन है, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के लिए आपका क्या सजेशन। पीसफुल रेजोल्यूशन देखिए आ गया है, आप दोनों के बीच में एक पीसफुल शांति पूर्वक जो सॉल्व हो जाएंगी सब प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही शांति तरीके से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, ठीक है। यू आर रेडी, आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं गाइस, आपके पास में जो भी सिचुएशन है, आप रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, बाहर निकलना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप तो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक होने वाला है, आपके ऊपर डिपेंड है, आपको रेडी रहना है हर तरीके से। अबेंडेंस आने वाली है आपकी तरफ, आप नॉर्मली भी आपके करियर में भी आपको अबेंडेंस मिलने वाली है, यस का कार्ड आ गया है। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, रेडी रहिए, चीज़ों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए तो पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपको लग रहा होगा इम्पॉसिबल, नहीं, अब कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं जो कि समय से ही आता है ना, तो सब कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती हैं। तो मैनिफेस्ट कीजिए, आपको क्या करना है, आप जो हो गॉड करेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव चीज़ें होते होते हुए भी नेगेटिव हो जाती है। तो थिंक पॉजिटिव, अट्रैक्ट पॉजिटिव, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को, तो मैनिफेस्टेशन आपकी काम भी करेगी, ठीक है, अच्छे तरीके से, यानी कि पॉजिटिव होकर मैनिफेस्टेशन कीजिए। दिमाग में आपके नेगेटिविटी चल रही है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं, है ना, और फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं होती है।
मैनिफेस्टेशन का मतलब प्रेजेंट में रह के वो काम हो रहा है हमारा, यानी कि इतनी पॉजिटिविटी चाहिए होती है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को पॉजिटिवली अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। एंड आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत कीजिए। तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। दिस इज जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड प्लीज ऑल माय सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, न्यू व्यूअर्स, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। एंड मेरे सारे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हम साई राम, ओम नमः शिवाय।